हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज सरदोजा, डायरेक्टर ऑफ रियान आई एम रेटिना सेंटर गुड़गांव। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आँख की प्रॉब्लम जिसको ग्लाकोमा बोलते हैं, काला मोतिया। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, ग्लाकोमा होता क्या है। ग्लाकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी आई का प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है और वो उसका इफेक्ट हमारी आँख की नस के ऊपर आने लग जाता है। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा फ्रंट पोर्शन कॉर्निया है, यहाँ लेंस होता है और ये रेटिना है और ये ऑप्टिक नर्व है जो ब्रेन को मैसेज लेके जाती है देखने का। होता क्या है, आँख का प्रेशर जब बिल्डअप होने लगता है तो आँख एक्सपैंड तो कर नहीं सकती है, तो उसका सारा इम्पैक्ट क्या होता है, आँख की नस के ऊपर आने लग जाता है। उसमें आँख की जो नस है उसके जो नर्व फाइबर्स हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं और आपकी विजन धीरे 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 कम होने लग जाती है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता है। तो इस बीमारी को हम आंखों का काला चोर भी बोलते हैं, साइलेंट थीफ ऑफ आई साइट, की आपकी विजन जा रही है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। तो ये बीमारी होती किन लोगों को है? ये बीमारी 40-50 साल की एज के बाद किसी को भी हो सकती है और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ये बीमारी आ जाए। इसके अलावा जो पेशेंट्स हाई मायोपिया के होते हैं, जो माइनस नंबर यूज़ करते हैं, उनमें भी ज़्यादा रिस्क होता है, या जिनका प्लस नंबर ज़्यादा होता है उनमें भी ज़्यादा होती है, या जो लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं आई ड्रॉप्स एलर्जी के लिए लंबे टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनमें भी ग्लाकोमा जल्दी आ सकता है, या आँख में चोट लग जाए उससे भी ग्लाकोमा होता है। बट 90% लोगों में इसका कोई कारण नहीं होता है, एज रिलेटेड अपने आप ये बीमारी आने लग जाती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ये होते हैं 90% में कोई सिम्टम है, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा है, विजन आपका फील्ड ऑफ लॉस होता जा रहा है। इसके अलावा अगर ये नैरो एंगल ग्लाकोमा है जिसमें आँख का प्रेशर जो है एकदम से बढ़ जाए तो उसमें क्या होता है, आपको लाइट्स के अराउंड हेलोस दिखने लग जाते हैं या विजन एकदम से डाउन हो जाती है, आँख में दर्द होने लग जाता है, वाटरिंग होने लग जाती है, आपको लगता है शायद फ्लू हो गया। बट ये एक ग्लाकोमा की बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आपको अपनी स्क्रीनिंग करवानी है। अब स्क्रीनिंग का रूल क्या है, चेकअप कब करवाना है? अगर आपकी एज 40 साल हो गई है तो हम सब लोगों को ग्लाकोमा का रिस्क हो सकता है, इसलिए ज़रूरी ये है 40 एज होते ही अपने चश्मे का नंबर तो चेकअप करवा ही रहे हैं, साथ साथ आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपनी आंखों की कंप्लीट जांच करवाएं, जिसमें वो आंख का प्रेशर चेक करेंगे, आपकी आंख की नस को चेक करेंगे उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, ताकि अगर टाइम पे इस बीमारी को डायग्नोस कर लिया जाए और इसको ट्रीट कर लिया जाए तो अंधेपन से बचाया जा सकता है। इसके लिए कुछ खास किस्म के टेस्ट किए जाते हैं हम, जिसमें कॉर्निया की थिकनेस देखते हैं, आँख का पानी बाहर जाने का जो रास्ता होता है उसको गोनियोस्कोपी से चेक करते हैं, फील्ड टेस्ट किया जाता है कि किस फील्ड में आपको कम दिख रहा है, ऑप्टिक नर्व को चेक किया जाता है कि कितना डैमेज है, ओसीटी किया जाता है जिससे नर्व फाइबर लेयर की थिकनेस को चेक किया जाता है। तो इन टेस्ट के बेसिस पे फिर ये देखा जाता है कि आपको क्या इलाज की ज़रूरत है। लेज़र जो होता है इसमें एक ऑप्शन होती है जिसमें अगर आँख का बाहर जाने का रास्ता नैरो हो तो उसको लेज़र से थोड़ा खोल दिया जाता है, या इसके अलावा आपको जो जनरली जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो आई ड्रॉप्स की फॉर्म में दिया जाता है आँख का प्रेशर को लोअर करने के लिए। और मोर देन 90% केसेस में आई प्रेशर को दवाइयों से ही कंट्रोल करके लाइफ टाइम इस बीमारी से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है, इसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल दवाइयों से किया जाता है और सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन है जो हार्डली 5% लोगों में ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस बीमारी से डर के नहीं रहिए, अपना आई चेकअप करवाइए 40 इयर्स प्लस होने के बाद और जैसा आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है उसको फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।